23 दिन लगातार भूख हड़ताल, बारिश, तबीयत बिगड़ना और जंतर मंतर पर डटे रहे। आखिरकार सोमवार को छात्रों का ये लंबा अनशन खत्म हो गया, लेकिन अनशन खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा किसी नेता की नहीं बल्कि एक छात्रा की होने लगी। वजह बनी अभिनेत्री शबाना आजमी। जंतर मंतर पर शबाना आजमी जब छात्रों से मिलने के लिए पहुंची तो उन्होंने एक छात्रा के हाथ चूमे, उसका हौसला बढ़ाया, उससे लंबी बातचीत की, उसके गले लगी। इसके बाद सोशल मीडिया पर हर कोई एक ही सवाल पूछने लगा, आखिर ये स्टूडेंट कौन है? क्या वो पहली बार किसी आंदोलन का हिस्सा बनी है या इसके पीछे भी कोई लंबी कहानी है? आइए जानते हैं। दरअसल जिस छात्रा की बात हो रही है उनका नाम नेहा बोरा है। नेहा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आईएसए की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पिछले 23 दिनों से जंतर मंतर पर चल रही भूख हड़ताल में शामिल थीं। सोमवार को विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और फिल्मी हस्तियों की अपील के बाद नेहा ने अपने 2 साथियों के साथ यह अनशन खत्म कर दिया है। 27 साल की नेहा बोरा मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली बताई जाती है। कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें यूपी का बताया गया है, लेकिन उनकी शुरुआती पढ़ाई की बात की जाए तो वो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दिल्ली पब्लिक स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में ग्रेजुएशन किया, फिर अंबेडकर विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू से थिएटर एंड परफॉर्मेंस स्टडीज में पीएचडी कर रही हैं। नेहा साल 2018 से आईएसए से जुड़ी हुई हैं। छात्र राजनीति में सक्रिय रहने के दौरान वो धीरे धीरे संगठन की प्रमुख नेताओं में शामिल हो गई और आज आईएसए की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शिक्षा, छात्र अधिकार और विश्वविद्यालयों से जुड़े मुद्दों पर उन्हें अक्सर प्रदर्शन और आंदोलनों में देखा जाता रहा है। हालांकि नेहा बोरा सिर्फ छात्र राजनीति की वजह से ही चर्चा में नहीं रही। सोशल मीडिया पर भी वो कई संवेदनशील और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती रही हैं। शिक्षा के निजीकरण, मॉब लिंचिंग, बिल्किस बानो मामले और गाजा में नागरिकों की स्थिति जैसे मुद्दों पर उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी है। उनके कुछ बयानों को लेकर विवाद भी हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट और इंटरव्यू में ब्राह्मणवाद को सामाजिक भेदभाव का प्रतीक बताया। वहीं हिंदू समाज, जाति, मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ बयानों पर भी उनकी आलोचना हुई। उनके विरोधियों ने इन विचारों पर सवाल उठाए, जबकि उनके समर्थकों का ये कहना है कि वो सामाजिक समानता और संवैधानिक अधिकारों की बात करती हैं। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर यह भी कहा कि उनकी भूख हड़ताल फेक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नेहा बोरा फिलिस्तीन के समर्थन में कई पोस्ट कर चुकी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फ्री फिलिस्तीन अभियान का समर्थन किया और इजराइल की नीतियों की आलोचना भी की है। इन पोस्ट को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी बहस देखने को मिलती रही है। वहीं आईएसए का ये कहना है कि वो छात्रों के अधिकार, शिक्षा, सामाजिक न्याय के मुद्दों पर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखती हैं। अब बात उन 2 और छात्रों की भी कर लेते हैं जिन्होंने नेहा के साथ 23 दिनों तक भूख हड़ताल की है। इनमें पहले हैं मनीष कुमार, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले बताए जाते हैं। वो आईएसए के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं और पिछले करीब 10 सालों से संगठन से जुड़े हैं। फिलहाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीएचडी कर रहे हैं। अनशन के दौरान उन्होंने कहा था कि जब तक सरकार शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं लेती और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया जाता, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। तीसरे छात्र की बात की जाए तो उनका नाम आमीन है। उनका कहना था कि वो सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे के लिए नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने और नई शिक्षा नीति यानी एनईपी पर सवाल उठाने के लिए अनशन पर बैठे हैं। उनका आरोप था कि नई शिक्षा नीति शिक्षा के निजीकरण का रास्ता खोलती है। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी रही कि आईएसए इस पूरे आंदोलन में कांग्रेस जनता पार्टी के साथ जरूर था, लेकिन दोनों का मंच और अनशन स्थल अलग अलग थे। यानी सोनम वांगचुक का मंच अलग था, जबकि आईएसए के छात्र अपने अलग टेंट से आंदोलन चला रहे थे। सोमवार को आखिरकार विपक्षी सांसदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई प्रसिद्ध हस्तियों ने छात्रों से मुलाकात की। राज्यसभा सांसद मनोज झा, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अभिनेता प्रकाश राज और शबाना आजमी समेत कई लोग जंतर मंतर पर पहुंचे। सभी ने छात्रों से अनशन खत्म करने की अपील की और भरोसा दिया कि उनकी मांगों को संसद के मॉनसून सत्र में जरूर उठाया जाएगा। इसके बाद नेहा बोरा, मनीष और आमीन ने 23 दिन के बाद अपनी ये भूख हड़ताल समाप्त कर दी। आईएसए का दावा है कि इस दौरान तीनों छात्र का वजन 12% से ज्यादा कम हो गया था और उनकी सेहत पर गंभीर असर भी पड़ा था।
यानी 23 दिन का अनशन तो खत्म हो गया, लेकिन इस आंदोलन ने नेहा बोरा जैसे छात्र नेताओं को राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा तो जरूर बना दिया। अब ये देखना होगा कि संसद में छात्रों की मांगों पर कितनी चर्चा होती है और सरकार इन मुद्दों पर क्या रुख अपनाती है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।